अब अगर आप अपने लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो अब आपको जेल हो जाएगी और पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी कोर्ट के आदेश अनुसार। कैसे होगा ये सारी चीज़, किन किन लोनों पे ये चीज़ होता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं, सारी बातों का मैं इस वीडियो में विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। मैं हूँ अब्दुल और आप देख रहे हैं। तो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में और आज की टॉपिक है कि आपको जेल हो सकता है अगर आप अपने लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो। क्यों? दोस्तों आप जब बैंक में जाते हैं या बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आता है तो आप दो चीज़ों के लिए अप्लाई करते हैं। या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप उनसे ऋण के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप वहाँ पे इंश्योरेंस कराएंगे, एफडी कराएंगे, आरडी कराएंगे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे। जो भी चीज़ें आपके पैसों को बढ़ाती है उसको इन्वेस्टमेंट कहा जाता है और जो पैसे को घटाती है उसको ऋण यानी कि लोन कहा जाता है। तो यह आप लेने के लिए अप्लाई करेंगे। दोस्तों ऋण के बहुत सारे रूप होते हैं जिनमें मुख्यतः दो होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड यानी कि गारंटी वाला और एक होता है अनसिक्योर्ड बिना गारंटी वाला। सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में दोस्तों कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, सिक्योरिटीज़ लोन हो गया, इन सबको सिक्योर्ड लोन कहा जाता है। जो कि आप जो चीज़ गिरवी रखेंगे उसके ब्याज पे उसका कुछ परसेंटेज आपको मिल जाएगा। जैसे अगर आप 100 रुपये की चीज़ गिरवी रखेंगे तो आपको उसमें 80 से लेके 90% मैक्सिमम लोन मिल जाता है। पूरा 100% उस चीज़ की कीमत का लोन कभी नहीं मिलता है। चीज़ गिरवी रखते हैं उसका 90 से लेके 80% तक ही बैंक लोन देता है और उससे ज़्यादा लोन नहीं देता है। अब आपकी चीज़ की कीमत 50 लाख है तो बैंक आपको 1 करोड़ लोन नहीं देगा। करोड़ लोन में जो चीज़ आप गिरवी रखेंगे उसके ब्याज पे 90 से 80% का लोन मिल जाता है। दूसरा दोस्तों होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन उन लोनों को कहा जाता है जिसमें आपको कोई कोलेटरल कोई गिरवी नहीं रखना है। जैसे कि पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन का रूप है, क्रेडिट कार्ड एक अनसिक्योर्ड लोन का रूप है। तो दोनों में दोस्तों कंडीशन भी अलग अलग होती है। जिसमें आप गिरवी चीज़ रखेंगे उसमें बैंक को ज़्यादा श्योरिटी है तो उसमें आपको कम ब्याज दर पे बैंक पैसा दे देता है। तो अनसिक्योर्ड लोन होता है उस पर आपसे बैंक ज़्यादा ब्याज वसूलता है। क्रेडिट कार्ड का लोन 40% तक वसूला जाता है एनुअल। पर्सनल लोन तो दोस्तों पता ही आपको 10% से लेके 24-25% तक एनुअल होता है। रिड्यूसिंग फ्लैट अलग अलग रूप होते हैं, उसके बारे में आपको नहीं पता तो इस वीडियो को जाके देखिएगा। तो जब आप लोन अप्लाई करते हैं और लोन लेने के बाद आपके जीवन में कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है जिसमें आप हो सकते हैं आपकी जॉब छूट जाए, आप बीमार हो जाए या फिर आप जॉब करते हुए ऐसे कोई मानसिक तनाव में आ जाए जिससे आपके जॉब पे इफ़ेक्ट पड़े और आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाए, कंपनी आपको फायर कर दे या कोविड जैसा सिचुएशन हो जाए जिसमें आपको घर बैठने के लिए मजबूर होना पड़े या आपकी सैलरी आधी हो जाए और लोन की ईएमआई, वैसे बैंक तो ये कहता है कि आपकी सैलरी का जो FOI होता है फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो वो 50% होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो 50,000 तक की ही आप सैलरी की ईएमआई भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जॉब में से आपको बैठा दिया गया, जॉब की सैलरी कट हो गई और आपकी 50,000 की सैलरी हो गई और 50,000 EMI भरनी है तो आपके जीवन में तो भैया तूफ़ान आ जाएगा। क्योंकि शहरी लोग ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड को अपना इमरजेंसी फ़ंड बना के रखते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग शहर में रहते हैं तो कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फ़ंड बना के रखना चाहिए आप लोगों को। इमरजेंसी फ़ंड उन फंडों को कहा जाता है जो खर्चा आपका हर महीने होता है। वो खर्चा इसलिए आपको इमरजेंसी फ़ंड बना के रखना है कि अगर आपकी जॉब छूट जाए, स्विच हो जाए या कोई कोरोना टाइप की घटना घट जाए तो आप 6 महीना सर्वाइव कर सकें। क्या आपने अपना बना रखा है इमरजेंसी फ़ंड? बना रखा है तो बताइए किस तरीके से बना रखा है, और नहीं बना रखा है तो दोस्तों कैसे बना सकते हैं, कमेंट्स में लिखिए या इस व्हाट्सएप पे आइए, मैं आपको बताऊंगा कि इमरजेंसी फंड को कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में जो हम बात करेंगे लोन आपको कैसे जेल में भेज सकता है। दोस्तों 2 तरीके के लोग होते हैं शरीफ, जो भी चीज़ लेते हैं उसका गुना जमा सब कुछ करते हुए अपनी देनदारियों को सोच के करते हैं, और एक लोग होते हैं वो जो बिना सोचे समझे चीज़ों को ले लेते हैं
और फिर उनके पास देने की क्षमता तो होती है, बैंकों को पैसा वो देने की कोशिश नहीं करते हैं। अम्मा वह जान के बैंक को पैसा देना नहीं चाहते हैं। बैंक को A to Z चीज़ें पता है कि इस बंदे की इनकम आ रही है, क्योंकि इनकम सैलरी स्लिप में दिख रहा है, अकाउंट स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो बैंक चाहेगा कि भाई मुझे पैसा मिलता रहे। लेकिन वो बंदा जानबूझ के पैसा नहीं दे रहा है, तो उसके लिए यह ख़तरे की घंटी है। क्योंकि बैंक जब अपने पे आता है तो पहले बड़े प्यार से वसूलता है, और प्यार से वसूलते वसूलते उसको पता है कि ये बंदा जिद धर रहा है, पैसे नहीं दे रहा है, तो उसके ऊपर वह बहुत तरीक़ों से केस कर सकता है। चेक बाउंस का केस लगा सकता है, और उसने जो ज़मीन वगैरह के पेपर दे रखे होते हैं उसके साथ चेक श्योरिटी के लिए होता है, तो उस पर चेक लगा के चेक की बाउंसिंग करके उसको जेल या पुलिस में बुला के आगे की कार्रवाई कर सकता है। लेकिन बैंक ऐसा करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे भी पता है कि यहाँ पे मेरा टाइम और पैसा बर्बाद होगा। तो इससे अच्छा है मेरे बैंक कि मैं क्लाइंट से ही सेटलमेंट करने के लिए बातें करता रहूँ। तो दोस्तों, अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तो उसमें बैंक इतना टेंशन नहीं लेता, कि उसे पता है कि भाई इसने 1 करोड़ का सामान रख के 50 लाख मेरे से ले रखा है, तो मेरे को पता है कि मैं इसके माल को नीलाम करके अपना पैसा वसूल लूँगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम देता रहता है और ब्याज बढ़ाता रहता है। उसे पता है कि मैं यहाँ पे अपनी चीज़ों को रिकवर कर लूँगा। दोस्तों, कार लोन, गोल्ड लोन, होम लोन में आपको रिकवरी वाले ज़्यादा कॉल नहीं करेंगे। 2-3 नोटिस मिलती रहेगी आपको अपने अकाउंट को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, लेकिन आपको ज़्यादा रिकवरी वालों की कॉल नहीं आएगी। आपको 6 महीने तक वो परेशान नहीं करेंगे, केवल हल्का हल्का आपको बोलेंगे कि आप पेमेंट करिए, अकाउंट को स्टैंडर्ड कर लीजिए। अगर आपने 6 महीने के अंदर अकाउंट को स्टैंडर्ड कर लिया तो वेल एंड गुड है। अगर उन्होंने अपने लोन को रिकॉल कर लिया तो आप फिर कर्जों के जाल में फंसते हुए चले जाएंगे, ठीक है। और उस कर्जों के जाल में जब आप फंसेंगे तो निकलने के लिए आपकी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिविल जब ख़राब होगा तो कोई भी बैंक आपको उतना लोन नहीं दे सकता जितना आपका रिकॉल होगा। आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों का जो भी EMI बनता है उसमें पहले आपका ब्याज होता है, और जो कैपिटल होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो कम होता है। होम लोन में तो पहले 5 साल तक ऐसा ही होता है। पर्सनल लोन अगर 5 साल का है तो 2 साल तक ऐसा ही होता है। आप लोगों को अगर लोन के कैलकुलेशन के बारे में नहीं मालूम है तो इस वीडियो को मैंने बना रखा है, इसमें फिक्स रेट और रिड्यूस रेट के बारे में बताया है। बताया तो पर्सनल लोन के बारे में है। इस वीडियो को जाके देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो दोस्तों, आप अगर उस रिकॉल लोन में के जाल में गए तो आप पैसा नहीं ला पाएंगे, और पैसा नहीं देंगे तो फिर बैंक अपनी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देगा। वो घर की नीलामी करेगा, और आप वहाँ पे कुछ गलत व्यवहार करेंगे तो फिर वो पुलिस बुला के आप पे मुकदमा कर सकता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन आ जाता है कि भाई आपने इन चीज़ों पे एग्रीमेंट कर रखा है कि अब ये चीज़ हमारी है अगर आप लोन पेमेंट करने में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको जेल जाने के लिए क्रिएट करते हैं, आपको कॉल वगैरह नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन यानी कि पर्सनल लोन में ऐसा नहीं होता है। पर्सनल लोन में बैंक आपके सिचुएशन को देखता है और वो आपको पहले ही महीने से कॉल करना स्टार्ट कर देता है कि आप अपना पेमेंट करिए, नहीं तो आपका लोन रिकॉल हो जाएगा, और रिकॉल होने के बाद आपको इकट्ठे पैसा देना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पर्सनल लोन जो होता है, कोशिश करिए कि आप उसको स्टैंडर्ड बनाइए। लेकिन अगर आपके पास जेन्युइन प्रॉब्लम है, भाई पैसे नहीं है, इनकम ख़त्म हो गई है, जॉब कट हो गया है, सैलरी कट हो गई है, 50,000 की EMI देते थे 1 लाख रुपए की सैलरी पे, लेकिन अब सैलरी 50,000 हो गई है, तो आप पर्सनल लोन में सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट कैसे करना है, किस टाइम करना है, सेटलमेंट क्या होता है, इस पे वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके देखिए। दोस्तों, सेटलमेंट करने के बाद भी आप अगर चाहें तो अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। आपको पता है कि सेटलमेंट के बाद कैसे सिविल ठीक होता है। दोस्तों, अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है तो सप्लाई भी होती है। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं कि अगर आपका सेटलमेंट हुआ और सेटलमेंट होने के बाद आपका 600 सिविल है और आपने NOC ले ली है, तो NOC के बाद आप उन कंपनी की सर्विस को लेके अपने सिविल को ठीक कर सकते हैं। 300 पॉइंट तक आप अपने सिविल को बढ़ा सकते हैं, और फिर उसके बाद अदर बैंक आपको लोन या क्रेडिट कार्ड देने लग जाएगा, अगर आप ईमानदारी से उसकी सर्विस को लेके अपने सिविल को ठीक करेंगे। दोस्तों, अगर आपको अपना सिविल ठीक करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके लिंक को क्लिक करिए और आप वहां से अप्लाई करिए उस सर्विस के लिए जो आपके सिविल को ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, सिविल जब ठीक हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में वही बहार आ जाएगी जो पहले थी। यानी कि आपका अच्छा सिविल आपके जीवन को बर्बाद करता है और बुरा सिविल आपके जीवन को आबाद करता है। बुरा सिविल जब होगा तो आपको कोई लोन वगैरह नहीं मिलेगा, तो आप शांति से अपने जीवन को जी रहे होंगे, क्योंकि आपके खर्चे कम होंगे और आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, मैंने वीडियो के शुरू में बताया है।
तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए एक म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलिए, एक डीमेट अकाउंट खोलिए। डीमेट में आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करिए। वहाँ पे तो आपको ये मिलेगा कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, लेकिन दोस्तों जीवन में जब तक रिस्क नहीं लेंगे तब तक गेन नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड आपको 12 से 15% का रिटर्न देता है। अगर आप 20-25 साल का अगर पिछला ग्राफ देखना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप में आइए, मैं आपको जिस कंपनी का बोलेंगे ग्राफ मैं आपको भेज दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो 10% के रिटर्न के साथ 15 साल का टाइम लेके आप इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आपको म्यूचुअल फंड खुलवाना है तो व्हाट्सअप में आइए, मैं आपको लिंक भेजूँगा। हर कंपनी का म्यूचुअल फंड डीमेट अकाउंट खोलने का फ़ीस होता है, शुरू में नहीं लगता है लेकिन एंड ऑफ द ईयर लगता है। किसी का 350 है, किसी का 400 है, किसी का 500 है, प्लस GST है। और उस अकाउंट को कैसे बंद करवाना है आपको पता नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको लिंक तो भेज देते होंगे कि फ्री में अकाउंट खोल लो, लेकिन आप लिंक को खोल के करेंगे क्या आपको नहीं पता है, तो उस अकाउंट को क्यों खोल रहे हैं। मैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करवाऊंगा उस सर्विस में आपका एनुअल फ़ीस नहीं होगी, ज्वाइनिंग फ़ीस कुछ नहीं होगी, आपका फ्री का डीमेट अकाउंट होगा और आप उसमें इन्वेस्टमेंट करिए ट्रायल बेस पे। अगर आपको लगे कि भाई सर्विस अच्छी नहीं है तो आप क्लोज कर लीजिए, आपका क्लोजिंग चार्ज भी कुछ नहीं लगेगा। आइए व्हाट्सअप में फ्री के डीमेट को खोलने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको असिस्टेंट फिजिकली भी मिलेगी और वर्चुअली भी मिलेगी। मैं दोस्तों आपको पता है कि मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र भी हूँ, तो आप लोग इस सर्विस को लीजिए और 500 रुपये से कम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, क्योंकि अगर अभी से आदत डालेंगे तो जीवन में आपका जो भी एम होगा उस आदतों की वजह से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बस यही बात थी कि आपका सिक्योर्ड लोन है, आप नौटंकी करेंगे, बिल्कुल डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में जाएंगे, जानबूझ के लोन का पेमेंट नहीं करेंगे तो पुलिस बैंक केस करके आपको पुलिस में या कोर्ट में खींच सकता है। लेकिन वो केवल सिक्योर्ड लोन में है, और सिक्योर्ड लोन में तो आपको पता है कि बैंक के हमेशा दोनों हाथ जो है ना घी में होते हैं, क्योंकि आपका जो लोन अमाउंट होता है वो आपकी संपत्ति से कम होता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि 1 करोड़ का अगर संपत्ति की वैल्यू है तो 80 से लेके 60 लाख ही रुपए आपको देंगे, ना कि आपको 1 करोड़ की संपत्ति है तो आपको 2 करोड़ का लोन दे देंगे। तो आशा करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इन सिचुएशन में पुलिस का केस हो सकता है, आपको कोर्ट में बैंक बुला सकता है। बाकी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में आप लक्ष्य बनाइए और अच्छे से काम करिए। जीवन में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आराम से बैठ के करिए। शांति से घड़ी की टिक टिक भी आपको सुनाई पड़ेगी, अशांत मन में तो आपके यहाँ बम भी फूट जाए तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल पर नए थे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल बटन दबाइए। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। कोई कॉन्फिडेंशियल क्वेश्चन है तो रखिए इस व्हाट्सअप में, मैं मेरी टीम हेल्प करेगी आपके सारे सवाल का जवाब देने के लिए। सी यू, बाय बाय।